हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक फॉर यूजीसी नेट एग्जाम पेपर 1 पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें हम आईसीटी बेस्ड क्वेश्चन का स्टडी करेंगे। और साथ ही में डिस्क्रिप्शन में आपको इस क्वेश्चन के बेस पे जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक भी दिया हुआ है। उस टेस्ट का यूज करके आप रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, HTML स्टैंड्स फॉर ऑप्शन hypertext markup language, hypertext manipulation language, hypertext managing link and hypertext manipulating links। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, hypertext markup language। HTML यानी hypertext markup language ये एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है जो वेब पेजेस या वेब एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए यूज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ लैन? ऑप्शन एथरनेट, टोकन रिंग, FDDI, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। जो भी हमें तीन टाइप दिए हुए हैं, इथरनेट, टोकन रिंग, FDDI, ये तीनों भी लैन के टाइप्स है। तो फर्स्ट हम देखेंगे इथरनेट। इथरनेट जो होता है वो लोकली जो भी डिवाइसेस होते हैं वो हम फिजिकली एक मोडेम को कनेक्ट करते हैं जो इंटरनेट प्रोवाइडर डिवाइस होता है, और उसके अकॉर्डिंग हम इंटरनेट कनेक्शन एक्सेस करते हैं। तो इस टाइप के कनेक्शन को हम इथरनेट कहेंगे, जिसमें हम लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क, ये टाइप का नेटवर्क यूज करते हैं। टोकन रिंग अगर हम इसकी बात करें, इस टाइप के नेटवर्क में जो कंप्यूटर डिवाइसेस इस नेटवर्क में कनेक्टेड होते हैं, इस लैन में कनेक्टेड होते हैं, वो रिंग टाइप स्ट्रक्चर में कनेक्टेड होते हैं। और जो भी एक कंप्यूटर जो भी इंफॉर्मेशन दूसरे कंप्यूटर को ट्रांसमिट करता है, तो उसके साथ में एक स्पेशल टाइप की 3 बाइट की टोकन यानी फ्रेम वो पास करता है, जिससे वो डेटा किस कंप्यूटर सिस्टम को पास करना है ये आइडेंटिफाई हो जाता है। तो इस टाइप के नेटवर्क का जो है लैन का टाइप है, तो ये है टोकन रिंग। FDDI की अगर हम बात करें तो ये है फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस। ये अनदर लैन टाइप के नेटवर्क का टाइप है, जिसमें हम ऑप्टिकल फाइबर केबल का यूज करते हैं। अगर हमें वाइड ब्रांड पे यानी लार्ज स्केल पे हमें अगर लैन टाइप का नेटवर्क बिल्ड करना होता है, जैसे अप टू 200 किलोमीटर, तो उस टाइप में FDDI टाइप का लैन नेटवर्क क्रिएट किया जाता है, जिसमें ऑप्टिक फाइबर केबल या कई केस में रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कॉपर केबल का भी यूज किया जाता है। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement is true? Option, smart card do not require an operating system. Smart card and PCs use some operating system. COS is smart card operating system and the communication between reader and card is in full duplex mode. तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, कम्युनिकेशन बिटवीन रीडर एंड कार्ड इज इन फुल डुप्लेक्स मोड। अब ये डुप्लेक्स मोड क्या होता है वो हम देखेंगे। तो डुप्लेक्स मोड में जो बोथ साइड के जो एंड होते हैं वहाँ पे जो कम्युनिकेशन होता है, वहाँ पे सेंडिंग एंड रिसीविंग ये ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। अगर ये फुल डुप्लेक्स मोड में होगा तो फुल डुप्लेक्स मोड में इस टाइप से कम्युनिकेशन होगा बाई डायरेक्शनल, यानी ये मशीन सेंड भी करेगी और रिसीव भी करेगी एट अ टाइम। अगर ये हाफ डुप्लेक्स होगा तो ये दोनों ऑपरेशन परफॉर्म करेगी, यानी सेंडिंग और रिसीविंग का दोनों ऑपरेशन परफॉर्म होगा, लेकिन एट अ टाइम वन ऑपरेशन ही परफॉर्म होगा, आइदर सेंडिंग और आइदर रिसीविंग। तो इसके अंदर ऑप्शन डी ये राइट ऑप्शन है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग वेबसाइट्स टू पोर आउट वंस ग्रीवियंसेस इज कॉल्ड? ऑप्शन साइबर वेंटिंग, साइबर रेंटिंग, वेब हेट, वेब प्ली। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, साइबर वेंटिंग। अब ये साइबर वेंटिंग क्या है? साइबर वेंटिंग ये ऐसी कंसेप्ट है जिसमें अगर हमें कोई किसी पे गुस्सा आया होगा, तो वो गुस्सा अगर हमें बाहर निकालना होगा तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का या इलेक्ट्रॉनिक मीन्स का यूज किया जाता है। मोस्टली जो डिससेटिस्फाइड एम्प्लॉयज होते हैं उन्होंने इस टाइप की वेबसाइट भी क्रिएट करना शुरू कर दिया है, कि जिसमें अगर कोई एम्प्लॉय को उसके सीनियर से या कोई उसके बॉस से कोई प्रॉब्लम होगा, अगर उसका कोई गुस्सा होगा, तो वो उस वेबसाइट पे जाके उसका गुस्सा, उसका एंगर जो भी होगा वो वहाँ पे निकाल सकता है। तो इस टाइप को कहते हैं साइबर वेंटिंग। सो यूजिंग वेबसाइट टू पोर आउट वंस ग्रीवियंस इज कॉल्ड
cyber 20. Next question, in web search, finding a large number of documents with a very little relevant information is termed as option poor recall, web crawl, poor precision rate and poor web response. तो इसका आंसर है ऑप्शन ए पुअर रिकॉल। जब हम वेब सर्च परफॉर्म करते हैं तो उस वक्त रिकॉल ये जो ऑपरेशन होता है इसमें क्या होता है, तो यहाँ पे हमें जो रिलीवेंट इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, जैसे टाइप के हमें इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होगी, अगर वेब सर्च में हमें वो इंफॉर्मेशन मिल गई तो हम उसे कहेंगे रिकॉल। और प्रिसीजन ये इस टाइप का ऑपरेशन होता है जहाँ पे हमें जो डॉक्यूमेंट्स हमें रिट्राइव हुए हैं, बहुत सारा डेटा हमने वेब सर्च में एक्सेस किया है, वो हमारे हिसाब से रिलीवेंट होगा, तो इसे हम प्रिसीजन कहेंगे। लेकिन अगर ऐसे केस हो गई कि हमें बहुत सारा डेटा यहाँ पे एक्सेस हो गया है वेब सर्च में, लेकिन उसमें से हमें जो रिक्वायरमेंट है, वो जो डेटा है, जो हमारे रिलीवेंट इंफॉर्मेशन है, वो बहुत थोड़ी सी हमें मिल गई है, तो इस टाइप के वेब सर्च को हम कहेंगे पुअर रिकॉल। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए पुअर रिकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंसेप्ट ऑफ कनेक्ट इंटेलिजेंसी इज डिराइव्ड फ्रॉम ऑप्शन वर्चुअल रियलिटी, फजी लॉजिक, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी एंड वैल्यू एडेड नेटवर्क्स। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी वैल्यू एडेड नेटवर्क्स। वैल्यू एडेड नेटवर्क्स हम देखेंगे। वैल्यू एडेड नेटवर्क यानी वैन ये प्राइवेट नेटवर्क प्रोवाइडर होते हैं, जो कंपनी या कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है उनको ये नेटवर्क प्रोवाइड करते हैं, और उस नेटवर्क में से उस ऑर्गेनाइजेशन को जो रिक्वायरमेंट होगी या जो ऑपरेशन उन्हें परफॉर्म करना होगी, उसी टाइप की फैसिलिटी इंटरनेट थ्रू उन्हें प्रोवाइड की जाती है। तो इस टाइप के नेटवर्क को कहते हैं वैल्यू एडेड नेटवर्क। और जो ये कंसेप्ट कहा जाता है कि कनेक्ट इंटेलिजेंसी, ये जो है ये इस टाइप के नेटवर्क से ये डिराइव हुई है, ये कंसेप्ट वैल्यू एडेड नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, use of an ordinary telephones as an internet appliance is called option voice net, voice telephone, voice line and voice portal। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी वॉइस लाइन। वॉइस लाइन जो है वो लो कॉस्ट फोन सर्विस है, जिसमें हम फोन कॉल कर सकते हैं, साथ ही में अगर हम इसके साथ ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन अगर हमें एक्सेस करना होगा तो वो भी हमें इस कनेक्शन में पॉसिबल है। तो इसका यूज करके हम उस टेलीफोन को हम एज अ एडाप्टर, एज अ वॉइस लाइन यूज कर सकते हैं। तो जब हम कहेंगे कि यूज ऑफ एन ऑर्डिनरी टेलीफोन एज एन इंटरनेट अप्लायंस, तो ये जो है इस टाइप को हम कहेंगे वॉइस लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो ट्रांसमिशन ओवर द इंटरनेट दैट लुक्स लाइक डिलेड लाइव कास्टिंग इज कॉल्ड ऑप्शन वर्चुअल वीडियो, डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट, वीडियो शिफ्ट एंड रियल टाइम वीडियो। आंसर है ऑप्शन डी रियल टाइम वीडियो। रियल टाइम वीडियो ट्रांसमिशन में जो भी लाइव वीडियो ट्रांसमिशन होता है, वो हमें तो ऐसे लगता है कि लाइव स्ट्रीमिंग हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो ब्रॉडकास्ट हमें करता है, जो वीडियो ब्रॉडकास्टिंग हमें प्रोवाइड करता है, तो वो जो सेंडर होगा वो सेंडर है और हम रिसीवर है, हम वीडियो एक्सेस करते हैं। तो वो पर्पसफुली वहाँ पे इंटेंशनली वहाँ पे डिले क्रिएट करते हैं, डिले यानी वेटिंग टाइम क्रिएट करते हैं। एक्चुअली ये जो वेटिंग टाइम होता है, वो जो भी वीडियो सिग्नल उन्हें एक्सेस हुआ होता है, वो जो फॉर्मेट में, जिस फॉर्मेट में हमें चाहिए उस फॉर्मेट में वो कन्वर्ट करने का टाइम होता है। तो वो एक्चुअली डिले टाइम, वहाँ पे वेटिंग टाइम जो है वो कन्वर्जन का टाइम होता है, लेकिन उसके लिए अप्रोक्सीमेट 30 to 120 सेकेंड्स इतना टाइम वो ले लेता है। तो ये इतना ही शॉर्ट डिले वहाँ पे क्रिएट हो जाता है। तो वीडियो ट्रांसमिशन ओवर द इंटरनेट दैट लुक लाइक डिले लाइव इज कॉल्ड रियल टाइम video. Next question, on the keyboard of computer each character has an ASCII value which stands for option American Stock Code for Information Interchange, American Standard Code for Information Interchange, African Standard Code for Information Interchange and Adaptable Standard Code for Information Interchange। So इसका आंसर है ऑप्शन बी American Standard Code for Information Interchange। Next question, which part of the central processing unit CPU performs calculation and make decision? Option arithmetic logic unit, alternating logic unit, alternate local unit and American logic unit। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए
अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ये हमारे सीपीयू का पार्ट होता है जहाँ पे कैलकुलेशन और डिसीजन मेकिंग के ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं। ये एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जहाँ पे बिट वाइज ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है। तो हमारे जो भी हम कंप्यूटर के यूज करके हम कैलकुलेशन का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो वो सारे टाइप के कैलकुलेशन इस टाइप के डिवाइस में परफॉर्म होते हैं जो है ALU, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो आज के वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में हम और भी स्टडी करेंगे। हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।